दोस्तों, बादलों का सीना चीरकर उड़ने वाले पक्षी बाज यानी ईगल के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। बाज एक ऐसा पक्षी है जो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है और इसके साथ ही यह पक्षी बहुत तेज रफ्तार से उड़ता है। बाज करीबन 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ सकता है। दोस्तों, जब भी पक्षियों के राजा की बात आती है तो उनमें बाज का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो तेज रफ्तार के साथ ही शारीरिक रूप से भी सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह पक्षी दुनिया भर में हर देश में देखने को मिलता है। यह हर देश में पाया जाता है। बाज पक्षी इंसानी उम्र यानी लगभग 70 वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी औसत आयु काफी अधिक होती है। बाज पक्षी की 60 प्रजातियां पाई जाती हैं और बाज पहाड़ों जंगलों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सभी पक्षियों में से सबसे बड़ा पक्षी बाज होता है और आसमान में बाज लगभग 1200 किलोमीटर ऊंचा उड़ता है। संसार में सभी पक्षियों की तुलना में सबसे अधिक ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी बाज होता है। बाज को ईगल के नाम से भी जाना जाता है। ईगल की नजर बहुत तेज होती है। वह आसमान में उड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई से उसे कहीं पर भी शिकार दिख जाता है तो वह तुरंत उड़ते हुए जाएगा और शिकार को देखकर तुरंत उस पर आक्रमण कर देगा। बाज पक्षी के पंख मुड़े हुए रहते हैं, इसी कारण से बाज आसमान में बहुत तेज रफ्तार से उड़ता है और बाज को उड़ते समय दिशा बदलने में मदद मिलती है। बाज के पंख मजबूत और नाखून बहुत तेज होते हैं, जिससे बाज को शिकार करने में काफी मदद मिलती है। साथ ही दोस्तों, मादा बाज पक्षी एक साल में कम से कम 3 या 5 अंडे देती है। उन अंडों पर यह 36 दिन बैठी रहती है और फिर अंडे से चूजे निकलते हैं। मादा पक्षी एक ऐसी पक्षी होती है जो बहुत कम अंडे देती है। मादा बाज पक्षी आकार में छोटे होते हैं और उनकी अपेक्षा नर बाज काफी बड़े आकार के होते हैं। बाज पक्षी के शरीर की लंबाई 13 से 23 इंच तक होती है और दोस्तों, बाज पक्षी के यदि पंखों की लंबाई की बात करें तो 29 से 47 इंच तक होती है। बाज पक्षी अंटार्कटिका के अलावा अन्य जगहों पर जैसे सभी प्रकार के महाद्वीपों में भी पाया जाता है। बाज पक्षी की आंखें बहुत तेज होती हैं। वह जब 5 किलोमीटर दूर रहता है फिर भी इतनी दूर से उसको अपना शिकार दिख जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिर बाज कहाँ रहता है। बाज पक्षी ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं और जो भी मादा बाज अंडे देती है उनको भी सुरक्षित ऊंचे पेड़ों पर घोंसले में रखती है, क्योंकि ऊंचे पेड़ों पर घोंसले में जल्दी कोई जानवर उनके अंडों को खा नहीं पाएगा। ये अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन दूसरे पक्षी के घोंसलों में जाकर दूसरे पक्षियों के बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और उनके बच्चों को खाकर उनके घोंसलों में स्वयं रहने लगते हैं। हालांकि घोंसलों के अलावा बाज पक्षी ऊंची पहाड़ों जंगलों में भी सभी पक्षियों से अलग पेड़ों में अपना आवास बनाकर रहते हैं। फिर भी बाज पक्षी हमेशा अन्य पक्षियों से अलग रहना पसंद करते हैं और आज के समय में बाज की प्रजातियां देखने तक को नहीं मिलती, क्योंकि इनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसी वजह से वर्तमान में बाज पक्षी देखने को बहुत ही कम मिलता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, यह पक्षी मांसाहारी होते हैं। यह सिर्फ जीव जंतुओं का मांस खाकर अपना पेट भरते हैं। बाज पक्षी जिंदा जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं। बाज पक्षी शिकार करने के लिए अपने पंजे और चोंच का इस्तेमाल करते हैं और बाज पक्षी अधिकतर चूहा, सांप, मेंढक, मछली आदि का शिकार करता है। लेकिन जब बाज पक्षी 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके पंख कमजोर हो जाते हैं तो बाज को उड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है और वह उड़ नहीं पाते। 40 की उम्र में गुजरते ही बाज के पंख कमजोर होकर टूटने लगते हैं। बाज पक्षी की चोंच जो नुकीली थी वह उनके उम्र ढलने के साथ साथ चोंच मुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाते। बाज का शरीर मोटा होने लगता है, जिससे उसके पंख भी शरीर से चिपकने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण यह उड़ान नहीं भर पाते हैं। बाज पक्षियों को 5 महीने तक बड़े कष्टों से गुजरना पड़ता है। बाज पक्षी जीवन के इस लंबी प्रक्रिया के शुरुआती दिनों में ऊंची चट्टानों और पहाड़ों पर जाता है और उन ऊंची पहाड़ी पर जाकर वहां पर घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। बाज ऊंची चट्टान पर दिन रात अपना
चोंच को घिस घिस कर मारते रहते हैं और बाज जब तक ऊंची चट्टानों पर चोंच मारता रहता है जब तक कि बाज की चोंच टूट ना जाए। चोंच टूट जाने के बाद वह अपने पंजों को तोड़ना शुरू करता है। अब बाज अपनी चोंच से अपने पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। ऐसा करने से बाज की शारीरिक कष्टों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। अब दोबारा बाज को पहले जैसे स्वस्थ अवस्था में जाने के लिए बाज को 5 महीने तक प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसे ही बाज का पुनर्जन्म कहा जाता है। इसके बाद बाज पक्षी के शरीर में नए पंजे, चोंच और पंख आ जाते हैं। उसके बाद बाज पक्षी दोबारा 30 से 40 साल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, बाज पक्षी को प्राचीन काल से साहस और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। बाज पक्षी को आसमान में उड़ने वाला सबसे ताकतवर पक्षी माना जाता है। बाज के शारीरिक मजबूत मांसपेशियां होती हैं। इसके लंबे पंख और आसमान में तेजी से हवा में उड़ने की शक्ति के कारण इसे फ्लाइट मशीन भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से दुश्मनों तक कबूतरों के द्वारा संदेशों से आदान प्रदान करते समय उन पर रोक लगाने के लिए बाज का ही प्रयोग किया जाने लगा था। बाज पक्षी के देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। बाज मानव की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक देख पाता है क्योंकि इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। बाज पक्षी को पुराने जमाने में राजा महाराजा पालते आ रहे हैं। आपने बाज पक्षी के बारे में राजा महाराजाओं की कहानियों और चित्रों में अक्सर देखा होगा। बाज पक्षियों के द्वारा छोटे पक्षियों का शिकार करवाने के लिए इन्हें राजा महाराजा लोग पालते थे। तो दोस्तों, ये थी बाज के साहस और हौसले की कहानी। आपका क्या कहना है शिकारी पक्षी बाज के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।